चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं। एक सप्ताह हो गया लगभग क्लास बंद था क्योंकि कैमरा ख़राब हो गया था। आप लोग को पता नहीं होगा, हम बता देते हैं क्योंकि इसीलिए क्लास नहीं हो पा रहा था। और आपको जो वादा किए थे हम उस पर हम खरे नहीं उतर पाए क्योंकि कैमरा ही ख़राब हो गया था, इसलिए वीडियो बन नहीं पा रहा था, क्लास ले नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर एसन कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। तो आज का क्लास है, जैसे साइंस का है, ऊष्मा और ताप। क्या है? ऊष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर। क्या है? हीट एंड टेम्परेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, क्योंकि एग्ज़ाम तो रेलवे का चल ही रहा है और आगे भी आने वाला एग्ज़ाम एनटीपीसी है, फिर एलपी का है और फिर जीडी का है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब जो हो चुका तो हो चुका, उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये होगा आपका सेकंड क्लास। क्या होगा? सेकंड क्लास। सेकंड क्लास। ठीक है, ये साइंस का सेकंड क्लास होगा। ठीक है, चलिए। क्या है? हीट एंड टेम्परेचर, यानी ऊष्मा और ताप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? पानी का घनत्व अधिकतम होगा। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? बताइए। क्या 0 डिग्री पे होगा? दूसरा है 4 डिग्री पे होगा? तीसरा है 39 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा? या चौथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा? किस पे होगा? बताइए। किस पे होगा? बताइए, किस पे होगा? बताइए आप लोग आंसर इसका। ठीक है, तो चलिए, इसका आंसर होगा 2 नंबर। क्या होगा? 2 नंबर आंसर होगा, ये वाला 4 डिग्री। ठीक है, 4 डिग्री पर लगभग किस ताप पर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार फिर से सुनिए। किस ताप पर, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? ठीक है, यानी कि कह रहा है कि 4 डिग्री पर पानी का मान अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। और एक चीज मैं ये बता दूं कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, यानी कि 40 डिग्री माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और 40 डिग्री माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर बराबर होता है। ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर बराबर होता है तापमान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन ये है, पानी का हिमांक बिंदु क्या है? 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 ठीक है, पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? यह है, तो क्या 1 नंबर 34 डिग्री, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 39 डिग्री या 32 डिग्री? बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पानी का हिमांक बिंदु डैश डैश होता है। ठीक है, पानी का हिमांक बिंदु डैश डैश होता है। क्या होगा? बताइए इसका आंसर। चलिए बताते हैं, इसका आंसर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, अब ठीक से दिख रहा होगा। क्या कह रहा है? गर्मी अवशोषित करने के लिए, क्या कह रहा है? गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है। किसमें किया जाता है? क्वेश्चन 1 नंबर है, मस्त क्वेश्चन है, इसको बनाइए। क्या वो माइक्रो ओवन होगा, रेफ्रिजरेटर होगा, गीजर होगा या केतली होगा? किसमें होगा? किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है। किसमें किया जाता है? बताइए।
किसमें किया जाता है? इसका आंसर 2 नंबर होगा। कौन होगा? 2 नंबर होगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2 नंबर होगा। क्या होगा? 2 नंबर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन क्या है? पढ़िए। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति धीमी होगी? किस प्रक्रिया की गति धीमी होगी? अब क्या क्वथनांक होगा, या संघनन होगा, या वाष्पीकरण होगा, या हिमांक होगा? क्या होगा आंसर इसका? बताइए क्या होगा इसका आंसर? आप लोग बताइए। हम हट जाते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, क्या होगा आंसर? बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति धीमी होगी? किसकी गति धीमी है ये पूछ रहा है। किसकी गति धीमी होगी यही पूछ रहा है। क्या वो हिमांक का होगा, वाष्पीकरण का होगा, संघनन का होगा, या क्वथनांक का होगा? किसका होगा बताइए, किसका होगा? तो ये चलिए बताते हैं। इसका होगा किसका? ये वाष्पीकरण का होगा। किसका होगा? वाष्पीकरण का होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आप लोगों से विनती है, गुजारिश है कि एक बार चैनल में फिर से आप लोग आइए और जुड़िए, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए, जो कि और सबको, आपके दोस्त हो या जो भी हैं उनको भी थोड़ा नॉलेज मिले, या क्लास के बारे में पता चले कि सर क्लास ले रहे हैं, या फिर साइंस का क्लास चल रहा है वो भी टॉपिक वाइज, तो सबको फायदा हो। ठीक है, चलिए इस 5 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? वह साधन जिसके द्वारा ऊष्मा की यांत्रिक कार्य में परिवर्तन किया जाता है। क्या कह रहा है? वह साधन जिसके द्वारा ऊष्मा की या ऊष्मा को होगा यांत्रिक कार्य में परिवर्तन किया जाता है। ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा? ऊष्मा इंजन होगा, प्रशीतक होगा, दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? बताइए इसका आंसर। बताइए इसका आंसर। बताइए इसका आंसर। आप लोग बताइए क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? बताइए। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर 1 नंबर होगा। ऊष्मा इंजन। ऊष्मा इंजन के माध्यम से यांत्रिक कार्य में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्रव और गैस में ताप का अंतरण का मुख्य कारण है। क्या है? द्रव और गैस में ताप अंतरण का, तापांतरण होना चाहिए, तापांतरण का मुख्य कारण, मुख्यतः कारण है। ठीक है, इसको तापांतरण खाली मिला दीजिए। तापांतरण का मुख्यतः कारण है। ठीक है, द्रव और गैस में तापांतरण का मुख्यतः कारण है। ठीक है, कौन सा कारण है? क्या कारण है? देखिए, चालकता होगा, संवहन होगा, विकिरण होगा, या चालकता और विकिरण दोनों होगा? क्या होगा बताइए? क्या होगा बताइए? चालकता, विकिरण, संवहन, या चालकता विकिरण दोनों होगा? क्या होगा आंसर? बताइए आंसर। बताइए इसका आंसर बताइए। चलिए बताइए इसका आंसर। छह नंबर का आंसर बताइए। 6 नंबर का आंसर होगा संवहन। क्या होगा? संवहन। ठीक है, संवहन होगा। द्रव और गैसों में तापांतरण का मुख्य कारण संवहन से होता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता, कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है? ठीक है, या ऊष्मा का कुचालक है, सीधा इसमें बोलिए ना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? लकड़ी, हीरा, माइका, या पानी? इसमें कौन सा होगा बताइए आंसर आप लोग। ठीक है, कौन सा होगा इसका आंसर? बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है? बताइए
उष्णता का कुचालक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, इसमें लकड़ी होगा आंसर। क्या होगा? लकड़ी, 1 नंबर ऑप्शन होगा, आंसर होगा। ठीक है। हीरा, हीरा के बारे में, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। ठीक है। पानी का अधिकतम घनत्व तो आपको अभी बताए 4 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 4 डिग्री सेंटीग्रेड बताए ना। पहला क्वेश्चन यही था शायद, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम तापमान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा पीतल में से किसका रेखीय प्रसार गुणांक उच्च होता है? ये कह रहा है लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा पीतल, इन सब में कहने का मतलब है किसका रेखीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन? समझ रहे हैं ना? हाँ ठीक है। तो इसमें बताइए आप, क्या तांबा होगा, क्या एल्युमिनियम होगा, लोहा होगा, पीतल होगा, क्या होगा बताइए? क्या होगा बताइए? आंसर बताइए, क्या होगा? क्या होगा बताइए? चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, बताइए आप लोग बताइए। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको। बताइए, इसका तांबा होगा, एल्युमिनियम होगा, पीतल होगा, किसका होगा? किसका आंसर, ये किसका, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर एल्युमिनियम होगा। क्या होगा? एल्युमिनियम आंसर होगा। ठीक है, सबसे अधिक उच्च ताप इसी का होता है, गुणांक उच्च होता है इसका। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर कितना होगा? क्या कह रहा है? 98.6 डिग्री क्या होता है सेल्सियस पर, हाँ तापमान सॉरी मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन सेल्सियस स्केल पर कितना होगा? क्या कह रहा है? सेल्सियस स्केल पर कितना होगा? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए। 32 डिग्री होगा, 35 डिग्री होगा, 37 डिग्री होगा या 45 डिग्री होगा? कितना होगा बताइए? कितना होगा बताइए? इसका आंसर 3 नंबर होगा, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होगा? इसका आंसर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्या होगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली में जल का क्वथनांक, जाल नहीं भाई, जल का, ठीक है, जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक 100 डिग्री है तो मसूरी में जल का तापमान होगा। क्या कह रहा है? दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री है तो मसूरी में कितना होगा? यही कह रहा है क्वेश्चन, यही कह रहा है। तो चलिए बताइए, क्या 100 डिग्री होगा, 100 डिग्री से कम होगा, या फिर 100 डिग्री से ज़्यादा होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए क्या होगा? आंसर बताइए क्या होगा? आंसर बताइए। दस नंबर का आंसर क्या होगा? 10 नंबर का आंसर 100 डिग्री से कम होगा। क्या होगा? 100 डिग्री से कम होगा। दिल्ली में जल का क्वथनांक अगर 100 डिग्री है तो मसूरी में कितना होगा? यही क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका आंसर आपका 100 डिग्री से कम में काम चल जाएगा, यानी कि वहाँ का क्वथनांक 100 डिग्री से कम ही होगा। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, एक बार पढ़िए आप लोग, पढ़िए इसको। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होगा? क्या कह रहा है? पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होगा? ये क्वेश्चन तो आया था ना, ये क्वेश्चन तो अभी आया ही था, आया था ना, फिर से रिपीट हो गया क्या? फिर से रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग अभी किए थे ना, ये क्वेश्चन का आंसर अभी किए थे ना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चलिए इसको
आगे बढ़ते हैं, इसका 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख रहे हैं, बोलिए बताइए। पानी में, पारा में, ईथर में, बेंजीन में, किस में होगा? कौन सा है अच्छा चालक? बताइए, अच्छा चालक कौन सा है? बताइए, अच्छा चालक कौन सा है? निम्नलिखित द्रव में कौन सा, ये सब द्रव है, लिक्विड है ना, तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें सबसे ज्यादा होगा पारा में। क्या होगा? पारा में होगा, ठीक है, पारा में होगा, ठीक है। पानी का अधिकतम घनत्व तो जानते ही हैं आप लोग, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 लिखा जा रहा है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, हाँ। और मानव शरीर का तापमान तो जानते ही हैं, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होगी? कह रहा है कि लंबाई बढ़ जा रहा है, किसका? शीशे की छड़ का, तो इसका चौड़ाई क्या होगा? बताइए, जब लंबाई बढ़ेगा तो चौड़ाई क्या होगा? चौड़ाई क्या घट जाएगा? बताइए तो। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा है। अरे भैया, इसका भी तो बढ़ेगा, जब उसका लंबाई बढ़ सकता है तो चौड़ाई नहीं बढ़ेगा? ये तो समझने वाला क्वेश्चन, तो इसे हलवा क्वेश्चन हो गया, ये आंसर होगा इसका, ये भी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है, क्या मापता है बोलोमीटर? बताइए, क्या मापता है बोलोमीटर? ऊष्मीय चालकता, ऊष्मीय विकिरण, ध्वनि की चाल या ऊष्मा को? क्या मापता है बोलोमीटर? क्या मापता है बोलोमीटर से? आप क्या मापते हैं? बताइए, बोलोमीटर से क्या मापते हैं? बोलोमीटर से क्या मापते हैं? बोलोमीटर से क्या मापते हैं? बताइए, बोलोमीटर से क्या मापते हैं? बोलोमीटर से क्या मापते हैं? ऊष्मीय विकिरण क्या मापते हैं? सॉरी, एक मिनट, क्या मापते हैं? ऊष्मीय चालकता, ऊष्मीय विकिरण, ध्वनि की चाल, ऊष्मा को, हाँ ठीक है, ऊष्मीय विकिरण इसको मापते हैं, ठीक है। बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण को मापते हैं, क्या मापते हैं? बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण को मापते हैं। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की चाल किससे मापते हैं? डेसीबल में, डेसीबल में, डेसीबल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा होगी, क्या होगी? गर्म होगी, ठंडा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? बताइए। एक टेबल है आपके घर में, ठीक है, उसमें उसको बंद कमरे में चला दीजिए, तो कमरे का टेम्परेचर क्या होगा? यही पूछ रहा है। कमरे की हवा क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? ठंडा होगा, गर्म होगा, इनमें से कोई नहीं, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो चलिए इसका आंसर करते हैं, गर्म हो जाएगा। क्या होगा? इसकी हवा कमरे का, अगर ये पूरा एक कमरा है, ठीक है, इसमें एक टेबल फैन चला देंगे, सब सारा कमरा पूरा बंद करके गेट उठ, तो क्या होगा? उसका तापमान बढ़ जाएगा, हवा का गर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? ये भी क्वेश्चन आया था क्या? नहीं, ये क्वेश्चन दूसरा है। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? क्या ठंडा पानी, गर्म पानी, समुद्र का पानी, या दूषित जल? बताइए आप लोग, आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। इसमें से देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर,
क्यों होगा आंसर? तो इसमें अम्लता की मात्रा अधिक होता है समुद्र का पानी में, ठीक है, इसी कारण से सबसे अच्छा सुचालक हो जाएगा, ठीक है, उष्मा का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, छोटा दिख रहा है ना। चलिए इसको देखिए, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है, किसका है? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? कहता है क्वेश्चन, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? कहता है, बताइए आप लोग। न्यूटन का शीतलन नियम, किर्चॉफ का नियम, स्टीफन का नियम, ऊष्मा गति का नियम, किसका है? बताइए किसका है? बताइए आप लोग, आंसर बताइए, आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर होगा किर्चॉफ का नियम। किसका है? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह किर्चॉफ का नियम है, ठीक है। चलिए जड़त्व का नियम तो जानते ही हैं, न्यूटन का है, लेकिन यहाँ शीतलन नियम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्फ का गलनांक बिंदु होता है, बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है? बताइए, बर्फ का गलनांक बिंदु क्या होता है? बर्फ का गलनांक बिंदु क्या होता है? देखिए बर्फ का गलनांक बिंदु है, क्या है? पहला नंबर है ऑप्शन 273 डिग्री केल्विन, सॉरी 273 केल्विन, -273 केल्विन, फिर 300 केल्विन, चौथा नंबर है 373 केल्विन। क्या होगा? आंसर बताइए क्या होगा? आंसर बताइए क्या होगा? बर्फ का गलनांक बिंदु, बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है? बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है? बर्फ का गलनांक बिंदु क्या होता है? बताइए। इसका आंसर आप लोग को बताते हैं, 273 केल्विन है, एक नंबर आंसर होगा, ठीक है, 273 केल्विन। चलिए 18 नंबर हो गया, 19 नंबर, 19 नंबर का देखिए क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए पढ़िए। देखिए क्या हुआ ना, कैमरा हम लोग का खराब जो हुआ, उस दिन से जो बंद हो गया, तो बहुत अफसोस हुआ कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग फिर से जल्दीबाजी में करवाए कैमरा को ठीक। उसके बाद फिर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, क्लास नहीं आ रहा था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोग से, ठीक है। आप लोग माफ़ करिएगा कि हम बताए थे, अभी तक में मतलब 6-7 क्लास तो हो गया रहता, क्योंकि साइंस का 6-7 टॉपिक तो नहीं, कुछ तो 2-3 टॉपिक 4 टॉपिक ख़त्म हो गया रहता, लेकिन क्या करिएगा, टेक्निकल है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, तो हो जाता है कभी कभी। और हमको भी थोड़ी पता था कि ख़राब हो जाएगा कैमरा एकाएक, तो दिक्कत हो गया है। तो अभी फिर से जुड़िए, ठीक है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए, उनको भी थोड़ा मौका दीजिए पढ़ने का, वो भी पढ़े, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन, पानी का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट केल्विन पैमाने में क्या होगा? क्या कह रहा है? बॉइलिंग पॉइंट, उबलने वाला पॉइंट क्या है? केल्विन पैमाने पर क्या होगा? कह रहा है केल्विन पैमाने पर क्या होगा? पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने पर, यानी बॉइलिंग पॉइंट केल्विन पैमाने में क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ें। पानी का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट केल्विन पैमाने में क्या होगा? तो क्या 100 डिग्री होगा केल्विन, 273 डिग्री केल्विन, 373 डिग्री केल्विन, 300 केल्विन, क्या होगा? आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 373 केल्विन। क्या होगा? 373 केल्विन, 373 केल्विन। 19 नंबर हो गया। चलिए आज 20 लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन ही है भाई, ठीक है, आप लोग हदियाइएगा नहीं, अभी स्टार्टिंग है आज फिर से, तो समझिएगा
कि हम कम क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आगे हम बढ़ा के लाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 20 नंबर है, तापमान का एसआई मात्रक होगा, क्या है? तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? ये तो क्वेश्चन जानते ही हैं आप लोग, ठीक है, इसका तो जानते ही होंगे, केल्विन होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर केल्विन होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि इतना ही मेरे पास क्वेश्चन था। और ये टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर का दूसरा क्लास है, और देखते हैं कि और एक क्लास और लाते हैं इसका, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो इसीलिए हम लाते हैं, एक क्लास और लाने की प्रयास करते हैं, एक क्लास इसमें और लाएंगे, तब लगभग जाके हो जाएगा 100 क्वेश्चन के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक क्लास और हम हीट एंड टेम्परेचर का लाएंगे, ठीक है। और इसी तरह टॉपिक वाइज पूरा साइंस का क्लास लिया जाएगा, पूरा किया जाएगा साइंस को, ठीक है। तो अभी एग्जाम भी है, और एग्जाम को देखते हुए हम लोग सारा साइंस का जो भी टॉपिक होगा टॉपिक वाइज कराएंगे। फिर फिजिक्स खत्म हो जाएगा तो फिर हम केमिस्ट्री का कराएंगे, फिर बायोलॉजी का कराएंगे, फिर ये सब खत्म हो जाएगा तो फिर जीके जीएस का कराएंगे, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, फिर ज्योग्राफी हो गया। तो इस तरह से टॉपिक वाइज आते रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। तो टेक्निकल चीज़ था, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ठीक है। चलिए, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।